नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस में। आज संविधान का ये चौथा वीडियो जिसमें आप संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 3 में आपको पता है कि मौलिक अधिकार को डिस्क्राइब किया गया है। ये मौलिक अधिकार आखिर है क्या और कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सबसे पहला बात कि मौलिक अधिकार क्या है, आप किसको मौलिक अधिकार कहिएगा, किस बात के लिए मौलिक अधिकार है। तो आप देखिए कि ये आपका देश आपका घर है, ये जो आपका देश है वो आपका घर है। आप अपन घर समझिए इसको, और जब आप अपना घर समझिएगा इसको, तो जो घर में आपको अधिकार दिया जाता है, जैसे बच्चा को अधिकार दिया जाता है, कोई बच्चा है वो आपके घर में रह रहा है तो आपने उसको अधिकार दिया है कि वो कहीं भी जा सकता है, उसको अधिकार दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। बचवा के जो मन रहेगा वही करेगा, है ना। तो जो बचवा के मन है वो कर रहा है, वही अधिकार आप समझिए कि आप जब भारतीय नागरिक हैं, कल के वीडियो में आपने पढ़ लिया था कि आप भारतीय नागरिक हैं, यानी आप इस देश का बच्चा है और इस देश के बच्चा को भी वो अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिया गया आपके संविधान में जो अधिकार है वही है मौलिक अधिकार। जे अधिकार आप अपन बचवा के घर देते हैं ना, वही वाला अधिकार देश आपको दे रहा है संविधान के द्वारा। अब आप देखिए कि ये जो अधिकार दिया जा रहा है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें क्या क्या है। और ये भाग 3 में वर्णित है। तो पहले क्या को अधिकार दिया था और अब क्या को अधिकार है आपके पास। तो पहले जो अधिकार था ना वो 7 गो था, अब 7 गो था तो एगो कौन अधिकार खत्म कर दिया है। जरा सोचे वाला बात है कि ससुरा कौन अधिकार खत्म कर दिया है। तो इस सबसे बड़ा समस्या है कि आपको एक अधिकार दिया था संपत्ति का अधिकार, कि संपत्ति रखना आपका अधिकार है। अब आप समझिए कि कोई गरीब आदमी रहेगा, एकदम बेचारा भीख उख मांगते रहेगा और वो जाएगा कि देखिए भाई संपत्ति रखे के हमरा अधिकार है, हमारा पास संपत्ति नहीं है। तो सरकार के पैर पकड़ लेगा कि देखिए अब हमरा आप संपत्ति दीजिए, काहे कि हमारा मौलिक अधिकार है संपत्ति रखे के। जैसे आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है तो ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको दे रहा है सरकार। लेकिन जब आप सरकार का पैर पकड़ लीजिएगा कि हमरो संपत्ति चाहिए, तो क्या करेगा, उस संपत्ति कहां से देगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। वो भी तो तेज है, उसको इतना दिमाग तो है ना कि हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो अब आप देखिए कि पहले आपके पास कितना अधिकार था, 7। अब क्या को बचा है भैया, अब मात्र 6 अधिकार बचा है। ये मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, याद रखिएगा। इसको लागू करने का शक्ति किसको किसको है। तो भारत में 2 प्रकार का न्यायालय है। एक जो है ना सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो सबके दादा है। उसके बाद जो नीचे स्टेट में रहता है, सब राज्य में ही मिलेगा, ये जो है उच्च न्यायालय है। ये दोनों आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाता है, मौलिक अधिकार को आपका संरक्षित करता है। जैसे आप घर के उदाहरण लीजिए कि ये जब बच्चा है आपके घर में, ये जब बचवा के अगर कोई तकलीफ होता है तो यहाँ बैठल है दलान में दादाजी इसके, है ना। बचवा के जे भी तकलीफ होता है कहाँ जाएगा, दादा के पास जाएगा कि देखा दादा मुझे बुढ़ाऊ हल्कुन है से हमरा मार दो। तो ये जब 2 थप्पड़ लगा दिए बुढ़ाऊ, ये 2 थप्पड़ लगाएंगे तो शिकायत किसको करेगा, किसको बोलेगा कि हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो गया, हमारा मौलिक अधिकार के कोई हनन कर दिया, हमारा मौलिक अधिकार था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसको कोई खत्म किया, ये दादा को बोलेगा। बस वही बात आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो पूरे भारत का है, पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उसको आप जाके बोलिए कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, वो आपके मौलिक अधिकार का संज्ञान ले सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का कार्य क्या है। तो संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध करना इस मौलिक अधिकार का कार्य है। और दूसरा कार्य क्या है कि व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित रखना, व्यक्ति का जो भी अधिकार है उसको संरक्षित रखना इस मौलिक अधिकार का कार्य है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो देखते हैं पहले हम लोग मौलिक अधिकार के प्रकार के, ये क्या प्रकार के मौलिक अधिकार है, कितना प्रकार का मौलिक अधिकार आपको संविधान दे रखा है। तो आप देखिएगा कि आपको 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दे करके रखा है। समानता का अधिकार, इस समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता क्या है, किसको कहिएगा समानता। तो आप फिर से घरे जाइए, कि जब तक आप घरे नहीं जाइएगा तब तक आप पढ़िएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा आपको। घरे आकर के आप देखिएगा कि आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक, या 4 बच्चे हैं,
बच्चा का ही उदाहरण लीजिए, एक बच्चा का नाम है राम बाबू, तो दूसरा का नाम है श्याम बाबू, और तीसरा का नाम है कलुआ, और चौथा का नाम है भोलुआ। अब ये जो चारों बचवा है आपका, ये चारों बच्चा चार प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है ये बच्चा। कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कम तेज है, कोई शांत है, कोई जो है सो खुरफाती है ना। खुरफाती का मतलब समझते हैं ना, एकदम उछल कूद करने वाला है। अब देखिए कि आप क्या कीजिएगा, क्या आप सब बच्चा को समान भाव दे दीजिएगा? क्या आपका सभी बच्चा समान भाव पा रहा है? लेकिन आप घर में हैं और आप घर के मालिक हैं, तो आपको सबको समान भाव देना होगा। अगर कोई त्योहार आया तो आप क्या कीजिएगा, आप सबके लिए कपड़ा लाइएगा ना भाई, कि खाली राम बाबू पढ़ रहा है ज्यादा तो राम बाबू के लिए 2 गो लाइएगा और श्याम बाबू के लिए 1 गो लाइएगा, और जो खुरफाती है ओकरा बेचारा है को नहीं दीजिएगा। तो नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हमरा साथे समानता हो रहा है, बोलेगा कि हमरा साथे भाई भतीजा बात हो रहा है, हमरा ना देवा है ना ओकरा देवा है। तो ये जब ऐसे आप करना शुरू कीजिएगा तो ये आप समानता नहीं कर रहे। संविधान जो स्थापित किया है वो समानता किया, सबके साथ समान व्यवहार करेगा, क्योंकि ये समानता आपका मौलिक अधिकार है। अगर ये बच्चा चारों आपके हैं, चारों आपके घर के बच्चे हैं, तो आपको सबको कपड़ा देना होगा, सबको शिक्षा देना होगा, क्योंकि ये चारों बच्चा आपका है। नहीं तो जो है तो फुलुआ कलुआ नाराज हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप जब पहुंचिएगा तो आप समानता कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। दूसरा देखिए, दूसरा मौलिक अधिकार आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। ये 19 से 22 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस पे चर्चा करेंगे अनुच्छेद में तो देखिएगा, लेकिन अभी पहले समझिए कि स्वतंत्रता कहते हैं किसको। स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। राम बाबू जे चाहेगा से बोल सकता है, श्याम बाबू जे चाहेगा से बोल सकता है, भोलुआ के तो कोई रोकेगा नहीं। कहा है कि वो नाम का भोलुआ है लेकिन काम का खुरफाती है, अभी ये लिखे हैं, है ना। तो आप देखिए कि इसको आप क्या दे रहे हैं, इसको आप आजादी दे रहे हैं। बोलने का आजादी, किसी भी रूम में आने जाने का आजादी, कहीं भी घूमने का आजादी, कोई भी व्यापार करने का आजादी, कुछ भी पढ़ने का आजादी। आजादी का मतलब है कि आप इसको दे दिए कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो। इतना आजादी तो आप अपने आप को दे रहे हैं, मतलब अपने घर में दे रहे हैं। यही हाल है कि संविधान मौलिक अधिकार के तहत इतना आजादी अपने देशवासियों को दे रहा है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, कहीं भी घर बना करके रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको संविधान दे रहा है। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कहने का मतलब कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे राम बाबू पढ़े में बहुत तेज है और क्या करेगा कि वो कलुआ के पास जाएगा, वो कलुआ एकदम नहीं पढ़ रहा है तो उसको दूध थोपी लगा देगा। जब दूध थोपी लगाएगा तो क्या हो जाएगा, कलुआ रोएगा कि नहीं रोएगा? रोते रोते आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि राम बाबू जी है पढ़ता है तो हमरा क्या समझ के रखा है, हमारा दिमाग में नहीं है, हमको दूध थोपी लगा दिया। तो उसके शरीर पे आप कोई भी प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं, ये उसका मौलिक अधिकार है। उसका शरीर उसका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब उसका प्राण का रक्षा करना और शरीर का रक्षा करना संविधान का कर्तव्य है। संविधान उसके शरीर का रक्षा करेगा। आप उसको दूध थोपी नहीं लगा सकते हैं, आप उसको बोलिए, उसको समझाइए। लेकिन जैसे ही राम बाबू किसको मारा है, अभी कलुआ को मारा है दूध थोपी, तो भोलुआ इससे ज्यादा खुरफाती है तो छोटा लेकिन ज्यादा खुरफाती है, इसको 4 थोपे मार देगा। तो अब क्या हुआ, फिर से शोषण, है ना। दूसरा काम क्या है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप इसको काम पे नहीं लगा सकते हैं, कारखाने में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी संविधान कहता है कि संवैधानिक अधिकार है कि आप बच्चों को कारखाने में नहीं लगा सकते, आप उसके शरीर का शोषण नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अगला बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता। आपका भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपके भारत में विविधता है, विविधता से भरा ये देश है। और जब इस तरीके की विविधता यहाँ पाई जाती है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जात, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो यहाँ धार्मिक भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता आपको देनी ही होगी। तब संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक सभा में शामिल हो सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे अब एक ही घर का उदाहरण लीजिए, या फिर आप एक मूवी का उदाहरण लीजिए, मिशन मंगल। मिशन मंगल में आप देखिएगा कि एक ही घर के व्यक्ति हैं, लेकिन किसी ने हिंदू धर्म का पालन किया तो किसी ने इस्लाम धर्म का पालन किया, और वहां पे मिशन मंगल में जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको नहीं रोकते हैं, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म में वो जा सकते हैं। ठीक है, अगला है संस्कृति के विरुद्ध संस्कृति का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का 29 और 30। ये क्या कहता है? तो जब आपका देश बन रहा था या जब आपके देश में विभाजन हो रहा था, तो संविधान निर्माताओं को ये डर था कि बहुत सारे लोग यहाँ जो बच जाएंगे वो अल्पसंख्यक होंगे और उनकी संस्कृति पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनका संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 29 और 30 उनके संस्कृति की सुरक्षा के लिए दिया गया है कि उनका संस्कृति क्या रहे, सुरक्षित रहे। शिक्षण संस्थाओं को स्थापना करने का उनका अधिकार दिया गया है। और उसके बाद सबसे अंतिम और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब संसद जब भी चाहेगी तो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और मौलिक अधिकारों को थोड़ा सीमित किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं और विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं। केवल भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त और भारतीयों और विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप अनुच्छेद को कम से कम क्लियरली रट लें या समझ लें या पढ़ लें। आप अगर खुद से ये काम कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आपको एक अनुच्छेद का वीडियो पहले ही मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए और पूरा अनुच्छेद आप क्लियर कर लीजिए कम से कम 12 से 35 तक, ताकि अगर शॉर्टकट में भी चलने का प्रयास किया जाए तो आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, केवल भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो भारतीयों को अनुच्छेद 15 दिया गया है, 16, 19, 29, 30। अब ये क्या है 15, 16, 19, 29, 30? तो 15 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समान 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। मतलब कि किसी भी आधार पर आप में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप अगर घर के बेटा हैं या बेटी हैं, आप में भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी आधार पे, किसी भी आधार पे भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव, जाति के स्थान पे, लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहेगा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 19 है कि भारतीयों को ये दिया गया है बोलने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी काम करने का अधिकार। और 29, 30, 29 आपको अभी बताया संस्कृति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, और 30 दोनों सेम है। लेकिन अब आप आते हैं भारतीय और विदेशियों को दिया जाने वाला अधिकार कौन कौन सा है। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार उनको मिलेगा, 20 मिलेगा, 21 मिलेगा, 21 से शिक्षा का अधिकार मिलेगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। आप एक बार इसके लिए अनुच्छेद को क्लियर कर लेंगे ताकि वीडियो को हम शॉर्ट में लेकर के चल सकें और आपका पूरा का पूरा समझ विकसित हो सके। तो मौलिक अधिकार का वीडियो अभी और पार्ट में आएगा, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।